नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान ने पहली बार कब बनाया खाना और कितने साल पहले शुरू हुआ कुकिंग का सिलसिला। खाना बनाना यानी कुकिंग करना एक कला है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में पहली बार खाना कब बनाया गया होगा। खाना बनाना मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए यह हमारी संस्कृति, समाज और इतिहास को गहराई से प्रभावित करता है। आइए जानते हैं कि इंसान ने खाना बनाने की शुरुआत कब से की थी। खाना बनाना इंसान की सबसे पुरानी कलाओं में से एक है। यह सिर्फ भूख मिटाने का जरिया ही नहीं, बल्कि संस्कृति, समाज और इतिहास का एक अहम हिस्सा भी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इंसान ने पहली बार खाना बनाना कब शुरू किया। इस सवाल का सटीक जवाब देने के लिए हमें कुछ रिसर्च पर गौर करना होगा, क्योंकि उस समय कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। सबसे पहले कुकिंग कब शुरू हुई? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कई तरह के सबूतों को स्टडी किया है। खाना पकाना जरूरी था, क्योंकि कुछ रिसर्चर का मानना है कि इसी वजह से हमारे मानव पूर्वजों को बड़ा दिमाग विकसित करने के लिए जरूरी एक्स्ट्रा कैलोरी पाने में मदद मिली। तो खाना पकाने का आविष्कार कब हुआ? कितने साल पहले खाना पकाना शुरू हुआ? समय के बारे में कुछ साफ नहीं है, लेकिन सबूत बताते हैं कि लोग कम से कम 50,000 साल पहले, और सबसे ज्यादा शुरुआती समय की बात की जाए तो 20 लाख साल पहले से खाना पका रहे हैं। यह सबूत दो जगह से आते हैं, आर्कियोलॉजी और बायोलॉजी। खाना पकाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सबूत का एक हिस्सा दांतों का कैलकुलस या सख्त डेंटल प्लाक, पीली परत में पाए जाने वाले पके हुए स्टार्च के दाने हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर और कैचिंग फायर हाउ कुकिंग मेड अस ह्यूमन बेसिक बुक्स 2009 के ऑथर रिचर्ड रैंकहम बताते हैं कि लोग इस चीज को 50,000 साल पुराने दांतों में पा सकते हैं, आग और खाना पकाना। लेकिन उससे पहले के सबूत कुछ साफ इशारा नहीं करते हैं। आमतौर पर साइंटिस्ट इस बात के सबूत तलाशते हैं कि लोग आग को काबू कर रहे थे, लेकिन आग को काबू करने का सबूत जरूरी नहीं कि खाना पकाने का सबूत हो। लोग उस आग का इस्तेमाल गर्मी के लिए या कुछ औजार बनाने के लिए कर सकते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजिकल जियोकेमिस्ट बेथन लिंस्कॉट के मुताबिक आर्कियोलॉजिकली रिकॉर्ड में आग के सबूत हर जगह मौजूद हैं, लेकिन समस्या ये है कि यह काबू हुई आग थी या फिर आग को इकट्ठा करके जलाया गया था। आप सोचिए कि एक जंगली आग है और आपके पास ऐसे होमिनिन हैं जो सुलगती हुई टहनी को उठाकर उसका फायदा उठा सकते हैं और शायद औजारों को तैयार कर सकते हैं या खाना बना सकते हैं। जब आप आग पर काबू के सबूत की तलाश कर रहे होते हैं, तो सबसे जरूरी चीजों में आग जलाने की एक खास जगह जैसे चूल्हा होती है। इसलिए शायद पत्थरों को एक गोल घेरे के आकार में लगाया गया हो और फिर बीच में कुछ राख हो। शायद कुछ फाइटोलिथ, लंबे समय से मरे हुए पौधों से निकला सिलिका स्ट्रक्चर और जली हुई कलाकृतियां और चीजें हों। यहाँ मिले आग काबू करने के सबूत। रिसर्चर्स ने इन कलाकृतियों को कई जगहों पर पाया। होमोसेपियंस से पहले की हैं, जिसका मतलब है कि पहले के होमिनिन भी आग का इस्तेमाल करते थे। इजराइल में केसेम गुफा में जांच कर रही एक टीम को कटे हुए जानवरों के अवशेषों के पास 3 लाख साल पुराने चूल्हे के सबूत मिले, और इंग्लैंड के सफोक में एक गुफा की जगह पर 4 लाख साल पुराना चूल्हा है, जिसमें जली हुई हड्डियां और औजार बनाने के चकमक पत्थर हैं। इससे और भी पहले दक्षिण अफ्रीका में वंडरवर्क गुफा में राख की वजह से साइंटिस्ट को शक हुआ कि 10 लाख साल पहले भी खाना पकाया जाता था। लगभग 30 मीटर गहरी गुफा से यह मुमकिन नहीं है कि 10 लाख साल पहले यह राख प्राकृतिक रूप से बनी हो। केन्या में 16 लाख साल पहले की काबू पाई आग के सबूत भी मिले हैं। इजराइल में गेशर बेनोट या अकोब नामक एक साइट पर काम करते समय रिसर्चर्स को 8.5 लाख साल पहले खाना पकाने के और भी पुख्ता सबूत मिले। वहां न केवल पत्थरों के घेरे थे जो चूल्हे का इशारा करते थे, बल्कि मछली की हड्डियां भी थी जो गर्म होने के सबूत दिखाती थी। कच्चा खाना खाने से हुआ बदलाव। खाना पकाने की शुरुआत कब हुई, इसका जैविक प्रमाण मानव शरीर के विकास के तरीके में मौजूद है। हम पृथ्वी पर हर दूसरी प्रजाति से अलग हैं,
क्योंकि हम जैविक रूप से पका हुआ खाना खाने के आदी हैं। उदाहरण के लिए, कच्चा खाना खाने वाले लोगों पर की गई एक स्टडी में रिसर्चर्स ने पाया कि इन लोगों का वजन कम होने लगा और एक तिहाई महिलाओं में मासिक धर्म बंद हो गया। मानव पूर्वज और मौजूदा इंसान। कुकिंग की शुरुआत मॉडर्न इंसानों के उभरने से भी पहले हो सकती है। होमो इरेक्टस पहला होमिनिन था जिसके शरीर का अनुपात प्राइमेट जैसा कम और इंसान जैसा ज्यादा था। कुछ विशेषताओं से पता चलता है कि वे खाना पकाने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। इंसानों और हमारे प्राइमेट कजिन के बीच एक बड़ा फर्क हमारी आंत का आकार है, क्योंकि खाना पकाने के लिए हमें कम पाचन करना पड़ता है, इसलिए हमारी आंतें उनकी तुलना में छोटी हो जाती हैं। हमारी बड़ी आंत, हमारा कोलोन, आंत का आखिरी हिस्सा उस आकार का लगभग 2/3 है जो अगर हम चिंपांजी, बोनोबो या गोरिल्ला होते तो होता। इसका मतलब है कि उनके मुकाबले हमारे पेट सपाट हैं, न कि उभरे हुए हैं। उन बड़ी आंतों को एडजस्ट करने के लिए गैर मानव प्राइमेट्स में चौड़े पेल्विस और उभरी हुई पसलियां होती हैं। हमारे मानव पूर्वजों ने लगभग 20 लाख साल पहले ये विशेषताएं खो दी थी। चबाने वाले दांतों से मिला ये संकेत। उसके बाद जो दूसरी चीज हुई वह मानव विकास के इतिहास में चबाने वाले दांतों के आकार में सबसे बड़ी गिरावट थी। इसलिए फिर से यह इस विचार से बहुत मेल खाता है कि अचानक खाना खाने में बहुत कुछ बदल गया है। खास तौर पर खाना चबाना आसान हो गया है क्योंकि शायद यह नरम था। ये लगभग उसी समय हुआ था, 18 लाख साल पहले। इसलिए यहाँ बड़ी कहानी ये है कि खाना पकाने की शुरुआत लगभग 19 लाख साल पहले उस प्रजाति की उत्पत्ति के साथ हुई जो मानव विकास में सबसे ज्यादा हमारे जैसी दिखती है, यानी होमो इरेक्टस। रैंगहम को लगता है कि खाना पकाना और आग पर काबू पाना इरेक्टस के विकास के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उस समय के आग को काबू करने वाले सबूतों के बिना ये सोचना कि होमो इरेक्टस पहला रसोइया था अभी भी बहस का विषय है। अभी भी बहुत से लोग इस पर काम कर रहे हैं और यह लंबे समय तक चलता रहेगा। लिस्कॉट के अनुसार शायद साइंटिस्ट कभी भी सटीक तौर पर यह नहीं बता पाएंगे कि खाना बनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दें। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।